सेकंड चीज़ कि यहाँ पे ये आर्टबोर्ड हमें छोटा लग रहा है, तो आर्टबोर्ड बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम अपने आर्ट बोर्ड का साइज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैं अपने आर्ट बोर्ड का साइज थोड़ा सा बड़ा इसलिए करूँगी क्योंकि यहाँ पर सारा अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। हम उसको फिल कहते हैं। फिल एंड स्ट्रोक, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, और ये हमारा जो शेप है उनको कलर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं आउटलाइन और बीच में कलर कर दिए। हम इस तरह अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। एडोब की लैंग्वेज में यहाँ पे ये स्ट्रोक है और यहाँ पे ये फिल है, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि मैं सीरम बॉटल किसकी बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे टी ट्री ऑयल, टी ट्री सीरम की मैं यहाँ पर अपनी बोतल, अपनी पैकेज डिज़ाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पे जहाँ से हमें बोतल भी लेनी है, हमें यहाँ पे कलर्स भी लेने हैं, हम वाइट भी ले सकते हैं। तो हम जब भी इस तरह के बनाएंगे ना, जो हम अपना पैकेज डिज़ाइन करेंगे, तो मोनोक्रोमिक जो कलर्स होते हैं ना, मैं आपको शो करती हूँ। ये है मोनोक्रोमिक कलर, जो हमारे पास कलर स्कीम होती है ना, वो मोनोक्रोमिक यहाँ पे यूज होती है। पैकेज डिजाइन करते हुए हमेशा आपने मोनोक्रोमिक कलर स्कीम को ही यूज करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन का यूज कर रहे हैं तो आपने ग्रीन की स्कीम को यूज करना है, यहाँ पे ये वाला। अगर आप पर्पल लिवेंडर बना रहे हैं तो आप पर्पल को यूज करेंगे। अगर आप कोई और बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी में बना रहे हैं, लेमन बना रहे हैं, विटामिन सी बना रहे हैं, या आपकी पैकेज फिर कोई और मतलब यानी कि कोई मेन आपके इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बना रही हूँ टी ट्री ऑयल। तो टी ट्री ऑयल के लिए आपको पता है कि ग्रीन का यूज होता है। तो मैं यहाँ है, मैं इसको करूँगी कॉपी, लिंक नहीं करूँगी, कॉपी इमेज करूँगी और अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर बैक आकर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर आ गई है। इसको मैंने अपने पास ज़रूर रखना है क्योंकि मुझे यहाँ से ही, आपको पता है कि हमने कलर्स जो ऐड करने हैं ना, तो मैं इधर से करूँगी। तो मैं इसको साइड पे लगा देती हूँ, जब कलर का टाइम आएगा तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो मैं अभी भी आपको फिल करके बल्कि दिखा ही देती हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने हमने जो लिया है, मैंने अब अपना रेक्टेंगल लिया अपना डिज़ाइन, तो उसको कलर हम ये है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल को क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कलर हो चुका है। अगर मैं डार्क ग्रीन करूंगी तो ऐसा आएगा, इस शेड में आऊंगी तो ऐसा है। मैं यहाँ पे ये कलर ले रही हूँ और देखिए आप जो चाहे आप वो इस तरह आई ड्रॉपर की हेल्प से आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं, जिसको क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपना जो आपका डिज़ाइन है उसको क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया है जो डार्क था। अब यहाँ पे मैं अपने डिज़ाइन की ऑल्ट से कॉपी लूँगी, जो कि मैंने अभी रेक्टेंगल बनाया है, वो ऑल्ट से मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ। तो अगर आपको शॉर्ट कीज़ का नहीं पता है एडोब की, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ इंशाल्लाह। तो आप इसको काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम पे पता चल जाए कि कौन कौन सी आपको शॉर्ट कीज़ यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। तो अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसकी ऑल्ट से कॉपी लेके यहाँ पे मैंने इसको साइज इसका डिक्रीज करके यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा और साइज कर सकते हैं। और यस, हमें करने की जरूरत है क्योंकि हम बॉक्स पैकिंग कर रहे हैं, तो बॉक्स के फ्रंट जो हमने क्रिएट करना है तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। तो मैंने इसका स्ट्रोक नन किया हुआ है। स्ट्रोक अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर साइडों पर ब्लैक ब्लैक आपको शो होना शुरू हो जाएंगी आउटलाइन, ठीक है। तो मैं स्ट्रोक इसका नन ही रखूंगी, सिर्फ मैंने इसकी फिल रखी हुई है अभी। तो अब मैंने यहाँ पर जाना है आई ड्रॉपर पर और मैंने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए जैसे कि मैं मोनोक्रोमिक कलर्स यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये कलर मैंने लाइट ले लिए, उससे लाइट जो हम यूज करें। तो जितने भी आप चाहेंगे, वैसे तो ज्यादा कलर्स यूज नहीं होते। तो मोनोक्रोमिक में हमारा ये सिस्टम होता है कि हम 3 कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक ही जो कलर को हम जो भी उसका यूज करेंगे, एक ही कलर की टोन यूज करेंगे, उसकी लाइट टोन। अगर मैं यहाँ पर आपको शो कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर येलो कर देती ना तो बहुत बुरा लगता। अब ये देखें, एक और मिस्टेक मुझसे हुई अभी कि मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो सिलेक्ट जरूर करना है आपने। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने जिस पर भी आपने कलर करना है उसकी फिल को आपने सिलेक्ट करना है। करने के बाद आई ड्रॉपर पे जाना है। आई ड्रॉपर पे जाने के बाद अब यहाँ पे एडजस्ट करूंगी जैसे ऊपर किया हुआ। तो ये आप देख रहे हैं। अब मैंने इस तरह तो नहीं ना डिजाइन करना, अब इनकी शेप चेंज करनी है। तो शेप्स यहाँ पे आप देख रहे हैं,
ये जो सर्कल बने इससे हम इसकी किसी भी तरीके से शेप कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे। ठीक है, आप एक ही करना चाहें ये सारा सर्कल बन सकता है, यूं करना चाहें यूं हो सकता है। सो मैं अब इनकी शेप्स चेंज करूंगी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग सिलेक्शन टूल से यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका आप कहीं भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं जैसे चाहें। ठीक है, तो अब सेकंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से और एक कौन से चेंज कर सकते हैं, और अगर हमने सर्कल फॉर्म में लाना है तो इन सर्कल्स की हेल्प से हम लोग अपनी शेप्स चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल ये शेप रख ली है, डिसाइड कर लिए, तो मैं यहाँ पर दूसरी भी शेप ऐसे करके दिखाती हूँ। अब हमने यहाँ से मैंने ले ली है कॉपी। ठीक है, अब ये कॉपी तो आ गई एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास रोटेट की ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद बिल्कुल ऐसे हमारे पास जैसे ऊपर था वैसे नीचे हमारे पास आ गया। अब बारी है इस सबको ग्रुप करने की। अगेन हम इन्हें ग्रुप करेंगे। अब ये देखें, अगर हम इस तरह से, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, अगर आपसे इस एक वन क्लिक से सारे आपके जो पार्ट्स हैं वो नहीं सिलेक्ट होते, तो हम यहाँ पे सिंपली शिफ्ट को क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे एक एक अपना पार्ट जो जो आपने ग्रुप करने हैं आप उनको क्लिक करी जाएं, तो यहाँ पर आप बहुत ही इजी कंट्रोल जी के साथ इसको ग्रुप कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, अब आप इसको जैसे मर्जी जहां मर्जी मूव कर सकते। हमारा मोनोक्रोमिक कलर स्कीम का काम खत्म हो गया, तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली रिमूव कर रही हूँ। तो अब हम लोग का डिजाइन जो है वो तो हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी है टेक्सटिंग एंड वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्या होते हैं जो हमने इसमें यहाँ पे लगाने होते हैं। तो अभी मैं कुछ चीजें करने वाली हूँ। वेक्टर्स में कहाँ से कौन सी वेबसाइट चलूंगी वो भी आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि लेयर्स का यहाँ पे क्या सीन होता है। जैसे हम कैनवा पे लेयर्स का करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी लेयर्स का जो पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके से है। तो ये है बैक पे, तो यहाँ पे हम इसको फ्रंट पे कैसे लेके आएंगे आप देख सकते हैं। अरेंज भी हमारे पास है और ट्रांसफॉर्म भी है। ट्रांसफॉर्म होता है रोटेट, रिफ्लेक्ट, मूव के लिए, और जो अरेंज होता है वो है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। अभी ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे जो कि हमारा यहाँ पर आ गया। अब मैंने इसको इसका कलर चेंज किया है क्योंकि मैंने इसका डिजाइन थोड़ा सा यहाँ पे बनाना था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने डिजाइन को स्ट्रोक दे दिया है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने इसको स्ट्रोक दे दी है। कलर मेरा यही है। ठीक है, अब बारी है वेक्टर्स की टेक्सटिंग की। सबसे पहले हम अपना वेक्टर सिलेक्ट करते हैं, बारकोड डाउनलोड करते हैं, वेक्टर करते हैं, जिप फाइल हम लोगों ने करनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा लगता है, किस तरह एडजस्ट करना है, कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ टेक्सटिंग करनी है। लेट्स गो। हम आ गए हैं फ्री पिक वेबसाइट पर, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इमेजेस, हाई क्वालिटी फोटोज, वीडियोस, वेक्टर, पीएसडी आपको फाइल्स, एआई इमेजेस, आइकन्स आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप जिस तरह के चाहें यहाँ पर सर्च करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर साइन इन इसको करेंगे, देन उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं हर चीज़। आप ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा, एक्सप्लोर करें, देखें आप कि किस तरह का ये है, और बहुत हेल्पफुल है। जो भी डिज़ाइनर्स हैं वो इसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे टी ट्री। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बोतल लिखती हूँ, सीरम बोतल लिखती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी ज्यादा सीरम बोतल है। विदाउट बैकग्राउंड लेंगे या हम इस तरह की जो बैकग्राउंड है ना, अगर हम इस तरह के डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास बैकग्राउंड शो नहीं करेगा, ओनली बोतलों का। मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बोतल सिलेक्ट करती हूँ अपने डिजाइन के लिए। ये सिर्फ यहाँ पे जो ये वाला साइन है ये है प्रो वालों को, ये हम डाउनलोड नहीं कर सकते। फ्री वाले जो फ्री हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये टोटली वैसे तो फ्री है, जो हमें जो चाहिए हमें यहाँ पे मिल सकता है फ्री में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रो वर्जन नहीं यूज़ करते, पेड है ये, तो इसलिए मैं ये फ्री वाली बोतल ही डाउनलोड कर रही हूँ।
हमने यहाँ पर जिप फाइल इंस्टॉल करनी है, तो आप ये मत समझना कि पीएनजी फाइल हमने लेनी है, तो यहाँ पे हमने जिप फाइल ही डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो तो ये डाउनलोड, हाँ वो हमारे पास यहाँ पे एआई पे मैंने ओपन कर लिया। ये रही बोतल। तो अब हम इसको सिंपली सबसे पहले तो इन सबको करेंगे अनग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप हुए होते हैं। तो मुझे इस बोतल को चाहिए, तो मैं इस बोतल को यहाँ पे साइड पे करूँगी। इसका जो आप देख रहे हैं नीचे जो शेडो है वो भी हमारे साथ आ रही है। तो मेरा जो काम है वो है इधर, तो मैं यहाँ ले आऊंगी। आप देख सकते हैं ये सिंपली कितने आराम, कोई हमें इसमें खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ा। आप सिर्फ फ्री पिक से अपनी मर्जी की डाउनलोड करें मॉडल, ठीक है, और आप इसी तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। सिर्फ अनग्रुप करना है और हमारे पास ये ओपन हो जाएगी। तो इसको अब मैं बाद में करती हूँ। अब बारी है यहाँ पर जो हमने मजीद वेक्टर ऐड करनी है टी ट्री के, वो लेके आते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है टी ट्री लीव्स। तो टी ट्री लीव्स ये आपको कुछ शो हुए हैं, तो इन्हीं में से मैं कोई वेक्टर लूंगी और उसको मैं अब अपने जो डिज़ाइन है वहाँ पर लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने अपना वेक्टर ले लिया है जो कि मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको ये एक ही यानी कि लीव है, इसको हम लोगों को ग्रुप या कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, एक और चीज़ बता दूँ कि आपने हमेशा अपने वेक्टर को शिफ्ट के साथ ही इंक्रीज डिक्रीज करना है उसका साइज़, क्योंकि अगर आप विदाउट शिफ्ट करेंगे ना तो ये देखें आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट को क्लिक करके इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं उस पर वापस ले जाते हैं इस लीव को। ये आ गया यहाँ पर लीव हमारा, और अब मैं इसको करूँगी सेट। जिस तरह से मैंने अपना जो वेक्टर्स और बॉटल यहाँ से लिए हैं अभी डाउनलोड किए थे फ्री पिक से, उसी तरीके से मैंने अपना ये जो बार कोड है वो भी फ्री पिक से डाउनलोड कर दिया है। और मैं इसको अगेन अपने प्रोजेक्ट पर लेकर जा रही हूँ, क्योंकि बार कोड तो लगेगा, तो मैं इसीलिए इसका साइज शिफ्ट की हेल्प से छोटा कर दूंगी ताकि मुझे मेरा डिज़ाइन, मेरा जो सारा नेचुरल मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पर इसको जो मिडिल पोर्शन मैंने आपको बताया कि मैंने छोड़ा हुआ है वो मैंने इसी के लिए किया था। तो शिफ्ट से हमने हमेशा यहाँ पे साइज करना है, ठीक है। आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे शिफ्ट का आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ठीक है। तो अब मैं इस टेक्स्ट को करूँगी थोड़ा सा एडजस्ट। तो हमारा पैकेज हो गया है रेडी प्रॉपर। मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह से हम सीरम बॉटल का बॉक्स, उसका पैकेज रेडी कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझाई। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आ रही है सिर्फ बॉटल को यहाँ पे इसका लेबल लगाने की। तो यहाँ से हम इसका लेबल लगाएंगे बॉटल का। फाइनली रेडी हो चुकी है, मैंने लेबल भी लगा लिया है, मैंने पैकेज भी डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम इसको सेव करेंगे और इसी तरीके से आप अपने जितने चाहें जो चाहें सीरम बना सकते हैं, परफ्यूम पैकेज बना सकते हैं। पैकेज डिज़ाइन करने के जो सिंपल जो बिगनर्स के लिए जो ट्रिक्स थे ना वो मैंने आज आपको बता दी कि किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी पैकेज डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है। नेक्स्ट मैं बॉक्स डिज़ाइन करूँगी, वो भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से होता है। तो ये थी सीरम बॉटल, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर लेबल लगा दिया। और सेकंड में ये मैं आपको बताऊंगी कि अगर लेबल को कर्व करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं। ये तो मैंने इस तरह लगाया, हम इसको कर्व करना आपको बताऊंगी। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो।